हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज इस पे हम कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के कंसेप्ट क्या है, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, स्पीकिंग कैसे करेंगे इस चैप्टर पे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी आईडी की कि हम हिंदी जब बोलते हैं तो हम इस सेंटेंस को पहचाने कैसे कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल यूज करना है। इसमें सेंटेंस बोलना कैसे है। आईडी क्या होती है? इंग्लिश में आईडी का यूज किसी भी सेंटेंस के लास्ट के कुछ शब्दों को चुनकर हम ये पता लगाते हैं कि किस समय के बारे में बात चल रही है। एग्जाम्पल के लिए मैं देख रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा था। आईडी जो होती है वो आईडी ये है, इसमें आईडी ये है। मैं जा रहा हूं इसका मतलब है कि प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, और रहा था तो पास्ट के बारे में बात हो रही है। हम इनको देखकर पता नहीं लगा सकते कि किस समय के बारे में बात चल रही है, लेकिन इनको देख के पता लगा सकते हैं किस समय के बारे में बात हो रही है। क्लियर है? इसी को हम आईडी कहते हैं। तो इस चैप्टर में आईडी क्या है? ता है, ती है और ते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में इस तरह के शब्द आते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं किसके रूप में? प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में। क्लियर है? आईडी समझ में आया आपको? ये हर एक चैप्टर में होती है, टेंस के हर एक चैप्टर में, मोडाल्स में, पैसिव में, हर किसी में होती है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, तो सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। पहले एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ बोलता हूं आपको। मैं जाता हूं, वह खेलती है। मैं बताता हूं, तुम क्यों बताते हो? तुम कहां रहते हो? वह क्या करती है? इस तरह के सेंटेंसेस। ठीक है, इन सभी सेंटेंसेस की क्लास में ता है, ती आ रहा है। क्लियर है? उसके बाद हम रूल की तरफ जाते हैं। रूल क्या है? रूल एक मैप की तरह काम करता है। यह आपको बताता है कि कहां आपको सब्जेक्ट लगाना है, कहां हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और कहां वर्ब लगाना है, और ऑब्जेक्ट कहां लगाना है। ठीक है, इसमें रूल है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट क्या है। किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसमें उसको करने वाले को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि मैं जा रहा हूं, कौन जा रहा है? मैं कौन है? सब्जेक्ट है। तुम खेल रही हो, कौन खेल रहा है? तुम कौन है? सब्जेक्ट है। हम लोग बातें कर रहे हैं, काम हो रहा है बातें करने का, कौन बातें कर रहा है? हम लोग। तो हम लोग कौन है? सब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस में काम को करने वाला व्यक्ति ही सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जैसे कि प्ले, कम, गो। ठीक है, प्ले मीन्स खेलना, कम आना, गो जाना। इसी में जब हम एस या ईएस को जोड़ेंगे तो V5 बन जाएगा। एस और ईएस लगने से पहले ये क्या था? V1 था, और एस और ईएस लगने के बाद ये V5 बन गया। हमें इतना ही याद रखना है। ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस करते समय इसको ईएस को ध्यान में ना दें, क्योंकि बहुत कम शब्दों के साथ में यूज होता है। इसीलिए आप ये समझें कि V5 में एस लगता है। ठीक है, अब ये एस कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना है ये मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है? दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को वस्तु भी कहते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊं आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचानने के लिए, मैं किताब पढ़ रहा हूं। मैं क्या पढ़ रहा हूं? किताब। तो किताब क्या है? ऑब्जेक्ट है। वह खाना बना रही है, क्या बना रही है? खाना। खाना क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? अब देख लीजिए कि V1 कहां लगाना है, V5 कहां लगाना है। ही के साथ, सी, इट के साथ, किसी नाम के साथ, और नाम अगर हो या कोई चीज हो तो वो सिंगुलर में हो,
उसके साथ क्या लगाते हैं, V5 लगाते हैं, यानी कि इसके साथ में आप S लगा सकते हैं। इनमें से कोई भी सेंटेंस आए, कोई भी सब्जेक्ट आए और आपको S वर्ब के साथ में लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आता है I, you, we and they प्लस प्लूरल। इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि इसमें S आपको नहीं लगाना है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट का लगाना है, उसके बाद काम लगाना है, वर्ब लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट लगाने के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उससे पहले आपको देखना है कि S लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट, काम, चेक कर लेना कि S लगेगा नहीं लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, वह गलत सोचता है, वह गलत सोचता है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, काम क्या हो रहा है इसमें सोचने का, और कौन कर रहा है, वह कर रहा है, ठीक है। वह सब्जेक्ट है इसमें। वह को क्या कहते हैं, ही। दोनों में से एक लगाना है, वी दोनों में है, वी यानी कि काम दोनों में है, काम लगाएंगे। काम क्या है, सोचना, सोचने को कहते हैं थिंक। अब देखना है कि एस लगेगा या नहीं लगेगा। आपका सब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर है, यानी कि एस लगेगा, तो ही थिंक्स। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या सोचता है, गलत, रॉन्ग। ही थिंक्स रॉन्ग। आया समझ में, वेरी गुड। कुछ और एग्जांपल ले लें। मैं बताता हूं, सब्जेक्ट क्या है, बताने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा है, मैं क्या, आई के साथ वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है, बताना, और उसके साथ देखना है कि आई के साथ आपको एस लगाना है या नहीं लगाना। तो आई किस लाइन में, इस लाइन में है, तो एस नहीं लगेगा, आई टैग हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ आप जब प्रैक्टिस करेंगे, ये काफी नहीं है, इसके बाद ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव में कैसे आएगा देख लीजिए आप। नेगेटिव में रूल है इसका, एक बात ध्यान रखिए कि जब तक ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस यानी कि नहीं, ना आए, क्या, ना आए, WH की पूरी फैमिली में से कुछ भी ना आए, ठीक है, तब तक आपको इसमें इससे पहले वाला रूल यूज करना है। जैसे ही नॉट आएगा, नहीं आएगा सेंटेंस के अंदर, इसका नियम चेंज हो जाएगा, रूल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट दोनों में से एक, नॉट, उसके बाद काम, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां पर एस नहीं लगाना है आपको, ठीक है। कहां डूडस लगाना है आपको, ये देखिए, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नाम के साथ, प्लस में सिंगुलर के साथ लगाना है आपको डज। आई, यू, वी और दे के साथ आपको लगाना है डू, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें, मैं नहीं सोचता या मैं नहीं सोचता हूं, दोनों सही है। सब्जेक्ट क्या है, सोचने का काम कौन कर रहा है, मैं, आई लगा दीजिए। दोनों में से एक लगाना है, आई के साथ कौन है, डू है, डू लगा दिया। उसके बाद क्या है, नॉट, नॉट लगा दिया। काम क्या है, सोचना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ थिंक लगा दिया, बात खत्म, ठीक है। आई डू नॉट थिंक। वह खाना नहीं बनाती, वह खाना नहीं बनाती, या है भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो। सब्जेक्ट क्या है, वह, क्योंकि खाना बनाने का काम कौन कर रहा है, वह है, तो शी। और सी के साथ दोनों में से एक, सी किस लाइन में है, इस लाइन में है, तो क्या लगेगा, डज। सी डज, उसके बाद है नॉट। काम क्या है, सोचना, सॉरी बनाना, सॉरी कुक, क्या नहीं बनाती, फूड, ऑब्जेक्ट है फूड। सी डज नॉट कुक फूड। आया समझ में, वेरी गुड। उसके बाद है नेगेटिव, सॉरी इंटरोगेटिव। नेगेटिव पढ़ लिया हमने, अब इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या है, इंटरोगेटिव में नियम है, रूल है कि जैसे ही हिंदी में क्या पहले आएगा, इंग्लिश में डूडस पहले लग जाएगा।
क्या हिंदी में पहले, इंग्लिश में डू डज, और ये हर चैप्टर में होता है। अगर किसी चैप्टर में हैज यूज हो रहा है तो उसमें हैज पहले यूज होगा, इज एम आर यूज हो रहा है तो इज एम आर पहले यूज होगा, वॉज वर यूज हो रहा है तो पहले वॉज वर लगेगा जब, लेकिन कंडीशन ये कि क्या पहले आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। दोनों में से एक पहले, क्या वह सोचती है, क्या वह सोचती है, दोनों में से एक लगाना है। कैसे चूज करोगे? हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को देख के लगाई जाती है। सब्जेक्ट कौन है, सोचने का काम कौन कर रहा है? वह को ही कहते हैं या शी कहते हैं। सी के साथ क्या लगता है? डज लगता है, पहले डज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, सोचने का काम कौन कर रहा है? वह, तो शी, और काम क्या है? सोचना, थिंक। डज शी थिंक? क्या तुम खेलती हो? डू यू प्ले? क्या हम खेलते हैं? डू वी प्ले? क्या वह जाती है? डज शी गो? क्या वह खेलती है? डज शी प्ले? क्या हम बताते हैं? डू वी टेल? क्या हम कुछ बोलते हैं? डू वी स्पीक समथिंग? ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस। एक और एग्जांपल देख लें। क्या तुम खाना देते हो? क्या तुम खाना देते हो? दोनों में से एक लगाना है। तुमको यू कहते हैं, यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले डू लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम, क्योंकि देने का काम कौन कर रहा है? तुम, तो डू यू। काम क्या है? देना, तो गिव, और क्या देता है? फूड। ठीक है, डू यू गिव फूड। क्लियर है? उसके बाद आपका बचता है क्या? डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच में क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली एक अलग से फैमिली है, अलग से कुछ वर्ड्स हैं। कौन से वर्ड्स हैं? वाई, व्हेन, हु, वेयर, विच, हुज, whom and what। ये है, ये WH फैमिली का नाम इसलिए रखा गया है इनका क्योंकि ये WH से शुरू हो रहे हैं। सारे वर्ड्स WH से शुरू हैं। हाउ रह गया है इसमें, हाउ नहीं लिखा मैंने। ठीक है, हाउ मीन्स कैसे। ये सारे के सारे WH से शुरू हो रहे हैं, इसीलिए इसमें WH फैमिली का नाम चुना गया, रखा गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें WH पहले, उसके बाद डू डस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वह क्यों खेलती है। WH का यूज जो है, पहचान जो है, पहचान कैसे करेंगे कि WH की फैमिली यानी कि क्यों, कब, कैसे, कहां, ये बीच में होगा और इसका जो मतलब है इंग्लिश में वो पहले लगेगा। तो WH पहले लगाना है हमें। तो WH क्या है इसमें? क्यों। क्यों को क्या कहते हैं? वाई। दोनों में से एक लगाना है, डू या डज। ठीक है, वह को ही कहते हैं, ही के साथ क्या लगता है? डज। डज लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है? खेलने का काम कौन कर रहा है? वह, तो शी लगाएंगे। और काम क्या है? खेलना, तो प्ले। ठीक है, वाई डज शी प्ले। एक और एग्जाम्पल, तुम क्यों रोते हो? तुम क्यों रोते हो? WH क्या है? तुम, सॉरी क्यों, तो वाई। दोनों में से एक लगाएंगे। तुमको यू कहते हैं और यू के साथ क्या लगता है? डू। वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है? तो रोने का काम कौन कर रहा है? तुम, तो यू, और काम क्या है? रोना, तो वीप। वाई डू यू क्राई या वाई डू यू वीप। ठीक है, सेंटेंस समझ में आया? ये था इसका सिंपल यूज। ठीक है, अगर आपने ये सीख लिया है इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीख लिया है। इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है अभी। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं आपको, वह क्यों खेलती है। ठीक है, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें प्रैक्टिस के लिए, वह खेलने क्यों जाती है। मैं जाता हूं से क्या बनेगा? मैं खेलने जाता हूं। यानी कि इसमें दो काम यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा करते जाइए, इनको बोलना सीखिए, तभी समझ में आएगा, तभी बोल पाएंगे आप अच्छी तरह से, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है।
लेकिन सिंपल टेंस को सीखने के बाद, सिंपल किसी चैप्टर को सीखने के बाद ये मत सोचिए कि मुझे बोलना आ जाएगा। अगर आपने लिखना सीख लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोल लेंगे, नहीं, आपको लिखने से सिर्फ लिखना आएगा, बोलने से बोलना आएगा। क्लियर है? थैंक यू।